वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था टॉपिक पर एनसीईआरटी बेस्ड साहित्य के बारे में कुछ जानेंगे और साथ ही देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूर्व की परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनकी संभावना है आने वाली परीक्षा में आने की। तो 1991 के जो आर्थिक सुधार और नई अर्थव्यवस्था की जो हम बात करते हैं उसकी पृष्ठभूमि को देखें तो 1990 के दशक की शुरुआत में भारत जो था वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। कई सारे कारण थे उसके, सत्ता परिवर्तन भी उनमें से एक था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 15 दिन का बचा था और राजकोषीय घाटा बढ़ चुका था। व्यापार घाटा भी गंभीर था और IMF से कर्ज लेना पड़ा था इसके लिए। तो 1991 में क्या आर्थिक सुधार किए गए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 लागू हुआ ये 24 जुलाई 1991 से, और इसमें प्रमुख भूमिका थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो तत्कालीन उस सरकार में वित्त मंत्री थे, और है ना, PV नरसिम्हा राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसमें वित्त मंत्री बनाया गया। 3 प्रमुख नीतियाँ इसमें थी। पहला था उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, अर्थात सरकारी नियंत्रण को कम करना और आयात निर्यात से प्रतिबंध हटाना। दूसरा था निजीकरण, सरकारी कंपनियों का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण और PSU में हिस्सेदारी बेचना। और तीसरा था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश की अनुमति और भारतीय बाजारों को विश्व से जोड़ना। इसका जो परिणाम हुआ वो हुआ कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एकदम उछाल आया, आर्थिक विकास दर बढ़ी, मध्यम वर्ग जो था वो मजबूत हुआ और असमानता और बेरोजगारी भी बढ़ी। इसका ये ड्रॉबैक था। और चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है इसमें कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2, 1991 में भारत का वित्त मंत्री कौन था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, 1991 में भारत ने किस संस्था से ऋण लिया था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी IMF। क्वेश्चन नंबर 4, NEP में 3 प्रमुख तत्व कौन से थे? सो राइट आंसर ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी दुनिया से आर्थिक जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 6, 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा और विदेशी मुद्रा संकट। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सुधारों के तहत भारत ने किस क्षेत्र में तेजी से विकास किया? राइट आंसर ऑप्शन सी IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, निजीकरण के तहत क्या होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी सरकारी कंपनियां निजी हाथों में दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने नई आर्थिक नीति का प्रारूप तैयार किया था? सो राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, उदारीकरण का उद्देश्य क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी सरकारी नियंत्रण को कम करना। क्वेश्चन नंबर 11, FDI का अर्थ क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, 1991 के बाद भारत का GDP विकास दर पर क्या असर हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन सी GDP का जो विकास दर मतलब वो बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार 1991 के बाद कौन बना? सो राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण से क्या बढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 15, 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने दिनों का था? राइट आंसर ऑप्शन सी 15 दिन का। क्वेश्चन नंबर 16, NEP का मुख्य लक्ष्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी खुली अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, 1991 सुधारों से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्यम वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक सुधारों के कारण भारत में क्या बढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन सी विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 19, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप किस नीति में परिवर्तन आया? सो राइट आंसर ऑप्शन सी औद्योगिक नीति। और क्वेश्चन नंबर 20, 1991 के सुधारों के बाद भारत की छवि कैसी बनी? सो राइट आंसर ऑप्शन सी खुली एवं प्रगतिशील अर्थव्यवस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए जो पेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।